हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। और मैं दीपक आज एक नई अपडेट के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। देखिए, आज एक बिग अपडेट है आप सभी के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। और आप सभी जानते हैं कि आप काफ़ी समय से इस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा चयन सूची में नाम सम्मिलित होगा और हम उसे देख पाएंगे। तो देखिए, अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत जो फाइनल चयन सूची है वो अभी जारी कर दी गई है। उसके साथ एक प्रतीक्षा सूची और कुछ जो बैकलॉग के पद हैं उसको भी जारी किया गया है। तो वो कुछ विशेष कैटेगरीज के लिए हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या नई अपडेट है, तो देखिए टीआरसी मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या न्यू है आप सभी के लिए। तो सबसे नीचे चलते हैं और ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए। आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक प्रावधिक चयन सूची फ्रेश वैकेंसी, यानी जो रिक्रूटमेंट अभी आपकी हो रही है बैकलॉग को छोड़ करके, पिछले पदों को छोड़ करके जो अभी पद भरे जाने हैं, फ्रेश वैकेंसी हैं, उसमें यदि आपका नाम सम्मिलित हो गया तो निश्चित ही आप अब नौकरी पाने के पूर्ण हकदार हो चुके हैं। लेकिन अभी एक प्रोसेस और बाकी रह जाती है। 99% सोचें तो अपना काम हो चुका है, 1% वो क्या है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस। यदि आप वेरिफिकेशन की प्रोसेस में कंप्लीटली सही पाए जाते हैं तो निश्चित मानिए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। और ये तो आपको स्वयं पता होगा क्योंकि हमारे वेरिफिकेशन में हमारे जो डॉक्यूमेंट बने हुए हैं वो सही हैं या नहीं, वो हमसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि हमने उसमें अपनी मेहनत पूर्ण लगन करके ही प्राप्त की है उन दस्तावेजों को। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं प्राथमिक शिक्षक प्रावधिक चयन सूची है, इसमें आप देख लीजिएगा। चूँकि सर्वर डाउन चल रहा है इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने नाम को चयन कीजिए, चेक कीजिए। मैंने अभी इसमें अनरिजर्व कैटेगरी का देखा था तो 115.23 तक अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए 112 नंबर तक सिलेक्शन लिस्ट में नाम सम्मिलित हैं। आप देख सकते हैं, आप ओपन करके इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ नीचे, तो इसमें प्राथमिक शिक्षक प्रावधिक प्रतीक्षा सूची। अब देखिए एक चीज़ और है, इसमें प्रतीक्षा सूची भी जारी कर दी गई है, आप उसमें भी नाम देख लीजिए, क्योंकि वेरिफिकेशन जो प्रोसेस होगा वो दोनों के लिए होगा। एक तो आपकी जो फाइनल जो पहले चयनित हो चुके हैं उनके लिए, जो प्रतीक्षारत हैं उनके लिए भी दोनों का वेरिफिकेशन होना है, दोनों के डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, ये आप निश्चित मान लीजिए। अब डॉक्यूमेंट जब अपलोड होना है इसका मतलब ये है कि आप अभी दौड़ में सम्मिलित हैं, जो भी आप प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्राथमिक शिक्षक हेतु दस्तावेज अपलोड करने के संबंध में सूचना। अब इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ये है क्या, इसको देख लेते हैं 1 मिनट यदि ये ओपन होता है तो, क्योंकि सर्वर बहुत ही डाउन चल रहा है और हम इसको देखते हैं कि क्या स्थिति है। क्योंकि मैंने इसको अप डाउनलोड किया हुआ है, देख लेते हैं डाउनलोड में मैं इसको देखता हूँ। अभी मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ था MPTRC। चलिए इसको ओपन करते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें क्या आप लोगों के लिए बिग अपडेट है, ठीक है ना। तो एडोब रीडर में, हाँ देखिए यहाँ पर जो इसमें जानकारी दी है वो क्या है वो अपन पढ़ लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक पद हेतु जारी विज्ञापन 19/10/2022 के अनुक्रम में दस्तावेज सत्यापन अपलोड करने हेतु प्रावधिक चयन सूची है, प्रावधिक चयन सूची और प्रावधिक प्रतीक्षा सूची। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें क्लियरली बता दिया गया जो चीज़ मैं अभी बोल रहा था, क्योंकि आप दोनों को ही दस्तावेज अपलोड करने हैं, एक तो जो चयनित हैं और दूसरे जो प्रतीक्षा सूची में हैं उन दोनों को। आगे बात करते हैं कि इनके लिए जो डेट है वो क्या है। सूची में अंकित अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक दस्तावेज अपलोड कर दें। भाई प्रोसेस बहुत शीघ्र हो रही है, इसका मतलब आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी से जल्दी होगी। अब देखते हैं इसमें ये जो डेट क्लियर दे दी गई कि भाई इसमें आपने यदि दस्तावेज अपलोड नहीं किए तो आपकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन आरक्षण नियमों के तहत हुआ है वे अपने डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आपके ओल्ड जाति प्रमाण पत्र वगैरह हैं तो आप बिल्कुल उसको न्यू बनवाइए, चाहे आय प्रमाण पत्र कुछ भी है आपका, जो भी आपके आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हैं वो आपके डिजिटली होना चाहिए, वही वेरीफाइड होंगे। इसका मतलब ये है दिव्यांगता के लिए भी आपको जो है नवीनतम प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं जो आप इसके
जानकारियों को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर, जो एक कॉल सेंटर का नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जानकारियाँ आपको बतानी थी, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही आप लोगों के लिए सुखद क्षण है जब आपका नाम चयन सूची में सम्मिलित हुआ होगा, क्योंकि ऐसे क्षण का अनुभव हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और जब रिजल्ट आता है तो उस समय का एक मोमेंट अलग होता है। फिर उसके बाद जब प्रतीक्षा सूची या चयन सूची में अपना नाम आता है तो एक उम्मीद जग जाती है कि चलो हमारा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन उसके बाद जब फिर एक इसकी फाइनल मेरिट आती है जिसमें आप अलॉट कर दिए जाते हैं कि इस स्कूल में आपको जाके ज्वाइन करना है, वो क्षण एक अलग होता है। मतलब धीरे धीरे वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी, उसके बाद ये प्रक्रिया भी आपके सामने आएगी और आप ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे और अपने स्कूल में जा कर के ज्वाइन कर पाएंगे। तो जैसे भी नई अपडेट आती मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताता रहूँगा। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।